कुछ खास बात रही होगी उस प्रदेश की, जिसने भी कदम रखा वहीं का होकर रह गया। किसी को नेतरहाट की वादियों ने दीवाना बना दिया, तो कोई मैक्लुस्कीगंज के शांत वातावरण का कायल हो गया। कोई झरनों के शहर में दिल खो आया, तो कोई मोक्ष की कामना लिए सम्मेद शिखर हो आया। कुछ को पतरातों की सर्पीली सड़कों ने रोमांच का तोहफा दिया, तो कुछ को पिठोरिया ने इतिहास का। कहीं मठ मंदिरों में भक्त रूहानियत तलाश रहे, तो कहीं पहाड़ों में कोई खुद को। ओ गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों, तुम्हारा हमारे देश में क्या काम? छोटा नागपुर हमेशा से हमारा रहा है और तुम इसे हमसे छीन नहीं सकते। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने देश को लौट जाओ, वरना लाशों का ढेर बिछ जाएगा। जी हाँ, आपने सही समझा, यह शब्द भगवान बिरसा मुंडा के हैं। आदिवासी जनजाति हमेशा से ही अंग्रेज़ों के अत्याचारों के खिलाफ रही है, लेकिन नेतृत्व की कमी होने के कारण वह आवाज़ नहीं उठा पाती थी। इसी बीच उलगुलान का नारा लेकर उभरे भगवान बिरसा मुंडा। उन्होंने न सिर्फ फॉरेस्ट एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाया, बल्कि 25 साल की छोटी उम्र में अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और अपने जिले खूंटी को बना दिया सर्वश्रेष्ठ। और खूंटी का नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। आज हम आपको ले चल रहे हैं उसी खूंटी में, जो है भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि और कर्मभूमि। न ही यहाँ का इतिहास महत्वपूर्ण है, बल्कि यहाँ का सौंदर्य बहुत ही रमणीय है। आप भी खूंटी को देखिए और देखिए यहाँ की प्राकृतिक छटा मन को मोह लेने वाली है। जैव विविधता एवं कुदरती खजानों से परिपूर्ण इस राज्य की प्राकृतिक सौंदर्य को परिभाषित करने के प्रयास में कई कवि ने अपनी पुस्तकें स्याही से रंग डाली, फिर भी सफल ना हो पाए। यह धरती के उन अनमोल स्थानों में से एक है जिसे शब्दों द्वारा परिभाषित नहीं, बल्कि केवल अनुभव द्वारा जिया जा सकता है। प्रकृति का यह अद्भुत करिश्मा, जहां जल, जंगल एवं जमीन की समृद्धि अद्वितीय प्रतीत होती है, इसकी संपन्नता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कभी इस भूमि पर धरती आबा ने उलगुलान के नारे से उस क्रांति की शुरुआत की थी, जिसने 19वीं सदी में अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। आज हम आपको उस शहर ले जा रहे हैं जो भगवान समान पूजे जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्म एवं कर्म भूमि है। झारखंड का वह अभिन्न हिस्सा, जहां कुदरत ने बड़ी खूबसूरती से धरती आबा के असीम साहस और संघर्ष को अपने आगोश में समेट रखा है। हम आपको ले चल रहे खूंटी। खूंटी जिला वर्तमान में संघर्ष एवं क्रांति के पर्याय के रूप में जाना जाता है। बिरसा आंदोलन ने इस धरोहर को अमर कर दिया। न केवल यह आंदोलन, बल्कि स्वतंत्रता के पश्चात झारखंड को अलग राज्य बनाने के संघर्ष की शुरुआत भी खूंटी से हुई। रांची से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खूंटी का इतिहास काफी प्राचीन है। मुंडा दंत कथाओं की माने तो छोटा नागपुर के राजा मद्र मुंडा के सबसे बड़े पुत्र ने तत्कालीन छोटा नागपुर के दक्षिण भाग में एक छोटा सा गांव बसाया, जिसका नाम खूंटकट्टी रखा गया था। लेकिन चूंकि वहां के निवासियों के लिए यह नाम काफी कठिन था, इसलिए खूंटकट्टी का अपभ्रंश करके खूंटी रख दिया गया। यहाँ खासकर मुंडा जनजातियों का प्रभुत्व है। खूंटी जिला में स्थित है धरती आबा की जन्मभूमि उलीहातू। 15 नवंबर 1875 में जन्मे बिरसा मुंडा ने जब जल, जंगल और जमीन पर अपने दावेदारी के लिए विद्रोह किया, तो अंग्रेजों ने उन्हें अपना निशाना बना लिया। किंतु तब तक बिरसा के अंदर का लोहा धधक चुका था और उन्होंने यह नारा दिया कि अबुआ देशुमरे अबुआ राज, यानी अपनी धरती और उस पर अपना राज। बिरसा मुंडा ने उलगुलान की शुरुआत की। उनके द्वारा शुरू किए गए स्वतंत्रता आंदोलन का नारा था, अबुआ राज सिटर जाना, महारानी राज टुंडू जाना, जिसका अर्थ है रानी का राज्य खत्म करो, हमारा राज्य बनाओ। अतीत विहीन वर्तमान का कोई भविष्य नहीं,
उलिहातू वर्तमान में एक ऐसे स्मारक के तौर पर मौजूद है जो आपको धरती आबा के विचार और संघर्ष की झलकियां दोबारा से जीने का मौका देता है और उसके द्वारा बेहतर भविष्य बनाने की योग्यता भी। मैं अभी उसी स्थल पर खड़ी हूँ जहाँ आदिवासी जननायक और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम पहुँच चुके हैं उलिहातू गांव। यह कहना गलत नहीं होगा कि यह वही गांव है जहाँ से एक बच्चे को प्रेरणा मिली थी अपने जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा करने की। यही वह स्थल है जहाँ से बिरसा मुंडा का सफ़र और संघर्ष शुरू हुआ था। 25 साल की छोटी उम्र में उन्होंने अपने समाज और अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और शायद इसीलिए उन्हें इतनी छोटी उम्र में भगवान का दर्जा मिला और झारखंड के सभी लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और कहते हैं भगवान बिरसा मुंडा। कहते हैं 9 जनवरी 1899 को डोंबारी में हुए जनसंहार के पश्चात वहां की पहाड़ियां खून से लाल हो चुकी थीं। अंग्रेजों द्वारा डोंबारी पर किया गया हमला उनके बर्बरता की वह दास्तान है जो आज लगभग 100 साल बाद भी दिल दहला देती है। उलगुलान आंदोलन के वक्त जब बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों के साथ सभा कर रहे थे, तब खबर मिलने पर अंग्रेजों ने सभा स्थल को घेर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। सैकड़ों लोग मारे गए, कई को खाई में फेंक दिया गया तो कुछ को जिंदा जला दिया गया। वैसे तो कईयों ने इस दिन अपनी जान गंवा दी, किंतु केवल 6 लोगों की पहचान हो सकी। डोंबारी बुरू की पहाड़ियों पर शहीदों के याद में 110 फीट का स्मारक बनाया गया है। 9 जनवरी के भयावह मंजर से परे डोंबारी की पहाड़ियां अब शांत हो चुकी हैं। जंगल के पुश्तैनी दावेदार अब इन जंगलों एवं पहाड़ों का अभिन्न अंग बन चुके हैं। डोंबारी बुरू से आपको अभी जो नज़ारा दिखता है वो बहुत ही सुंदर और रमणीय है, लेकिन इसका इतिहास उतना ही साहसिक और रोमांचक है। यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा अपने लोगों के साथ रहते थे और जितने भी प्लानिंग्स थे और जितने भी स्ट्रैटेजी थे वो यहीं पर अपने लोगों के साथ बनाया करते थे। खूंटी के शहर ने काफी मायनों में बिरसा मुंडा को जीवंत कर रखा है। कहीं उनके नाम का कोई मोड़ आ जाता है तो कहीं ऐसे खूबसूरत उद्यान जो हमें बिरसा के वीर गाथा का स्मरण कराते हैं। खूंटी में मौजूद कुछ अनोखे और मनमोहक उद्यानों में से एक है बिरसा उद्यान एवं सैनिटेशन पार्क। इनमें बच्चों के खेलकूद एवं मनोरंजन की व्यवस्था तो है ही, साथ ही यहाँ आने वालों की सेहत को देखते हुए एक खुला व्यायामशाला भी बनाया गया है जहाँ यह निःशुल्क व्यायाम कर सकते हैं। इन उद्यानों में अक्सर सैलानी अपने बच्चों को लेकर आनंद के कुछ पल बिताने पहुंचते हैं। ये बहुत बेनिफिशियल है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। बच्चों के लिए अलग से जगह बना हुआ है और बड़ों के लिए अलग से बना हुआ है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और बड़ों के लिए भी हेल्थ के लिए बहुत सारा है, जैसे इनर चेस्ट, आउटर चेस्ट, जो भी आपका एक्सरसाइज है या लेग प्रेस वो सब है। साथ में बच्चों के लिए झूला है, खेलने के लिए जगह है, कूदने के लिए है, लटकने के लिए है, बहुत सारा चीज़ है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ पे बहुत सारे मशीन हैं, हमारे वेट लूज़ करने के लिए बहुत बेनिफिट है। जिम जाती हूँ पर यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत अच्छा है। खूंटी शहर स्वतंत्रता संघर्ष की गाथा तो बयां करती ही है, साथ ही यह शहर आस्था का अहम गढ़ है। खूंटी जिले के मुख्यालय से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर अमरेश्वर धाम। वैसे तो शुरुआत में इस मंदिर को अंगराबाड़ी के नाम से जाना जाता था, किंतु यहाँ के निर्मल एवं सौम्य सौंदर्य को देखते हुए शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इसे अमरेश्वर धाम नाम दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि यह मंदिर आम के वृक्ष के समीप था,
जिस कारण यह नाम दिया गया। यहाँ शिव के दर्शन को भक्त न केवल झारखंड से बल्कि बिहार, ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से भी आते हैं। खासकर सावन के माह में यहाँ भारी संख्या में भक्तों का सैलाब देखने को मिलता है। लगभग 8 एकड़ के जमीन में फैले इस धाम में भगवान शिव के साथ मां पार्वती, दुर्गा, गणेश, श्री राम, सीता, लक्ष्मण एवं भगवान हनुमान को पूजा जाता है। इस धाम में मौजूद शिवलिंग स्वयंभू है। इस शिवलिंग के ऊपर किसी प्रकार का छत मौजूद नहीं है। कहा जाता है कि जब भी छत बनाने का काम शुरू होता है तो भगवान शिव काम कर रहे व्यक्ति के स्वप्न में दर्शन दे उन्हें छत के काम पर रोक लगाने को कह देते हैं। मान्यता है कि इस मार्ग से गुजरने वाली कोई भी बस या ट्रक बिना धाम में भगवान के दर्शन किए आगे नहीं बढ़ते। यहाँ भोले बाबा का मंदिर है जो सैकड़ों साल पुरानी है। एक्चुअल ये कब से है ये कोई नहीं बता सकता है। ये स्वयंभू हैं। इनका नामकरण 79 में जगत गुरु द्वारा किया गया है। जब वो आए यहाँ पर ही देखे कि यहाँ शिवलिंग जो है आम गाछ के नीचे हैं। ये बस्ती का नाम आंगराबाड़ी, दोनों के सम्मिलित रूप से उनके द्वारा ही यह नामकरण बाबा अमरेश्वर धाम किया गया है। ये जगह को पहले भी हम लोग आ चुका हूँ, बहुत अच्छा लगता है, नीट एंड क्लीन है, कोऑपरेटिव बहुत है। मैं बहुत इस मंदिर के बारे में सुना और कि ये मंदिर में बहुत सारी मन्नतें पूरा होती है। इसके कारण मैं भी कुछ मन्नतें लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं मंदिर बहुत भव्य है और मैं भी चाहता हूँ कि और भी जितने भी श्रद्धालु है जो भी जिनका भी मन्नतें हैं वो आके यहाँ आके अपनी मन्नतें मांगे ताकि पूरा हो। बाबा की कृपा है। मैं यहाँ दूसरी तीसरी बार आया हूँ। अक्सर आया करता हूँ अकेले ड्राइव करके। ये मेरी धर्मपत्नी है। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आके, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। कहते हैं ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। खूंटी स्थित जगत जननी मां दुर्गा के मंदिर सोनमेर में रोजाना सैकड़ों भक्त अपनी मन्नत लिए आते हैं। सोनमेर माता का यह पिंड लगभग 200 साल पुराना है। 51 फीट ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर खूंटी जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ मंत्रोच्चारण संस्कृत में न होकर आदिवासियों में प्रचलित मुंडारी भाषा में किया जाता है। साथ ही यहाँ कोई पंडित पूजा अर्चना नहीं कराते बल्कि गांव के पाहन ही यहाँ काम कराते हैं। यहाँ भक्तों द्वारा भैंसा, बकरी एवं मुर्गे की बलि दी जाती है। सोनमेर मां की ख्याति इतनी विख्यात है कि झारखंड राज्य के साथ पड़ोसी राज्यों से भी भक्त मनोकामना लिए मां के दर्शन को आते हैं। ये जो हम लोग मंदिर आते हैं यहाँ बहुत श्रद्धा है। श्रद्धा के साथ में जो भी मन्नतें हम लोग मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। कोई भी माँ के दरबार से खाली नहीं जाते हैं। दूसरे लोग सुने हैं कि जो हम लोग मांगते हैं माँ से तो मनोकामना पूरी होता है। वही हम भी मांगने आए हैं कि माँ मनोकामना पूरी कर दे। इस मंदिर के काफ़ी नाम सुने हैं। मन्नत के नाम से कोई भी मन्नतें हम मांगते हैं पूरा हो जाता है। और फैमिली के साथ हम आए हुए, बहुत अच्छा लगा मंदिर। आदमी शुरू मरतब आता है तो वहाँ लाल रंग का एक मुर्गा लगता है। उसी से आदमी का माने गच्छित या मन्नत की जाती है। तब पूरा होने बाद एक काला बकरा दिया जाता है। रांची से लगभग 23 किलोमीटर दूर रांची खूंटी सड़क मार्ग में काला माटी के खूबसूरत साल वृक्षों के बीच स्थित है भगवान बिरसा मृग विहार। यहाँ की वनस्पति और भूगोल इन मृगों को प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। 54 एकड़ में फैले इस मृग विहार में हिरन के 15 प्रजाति विचरण करते हैं। साल, पीपल और बरगद के विशाल वृक्षों के बीच सांबर और चीतल को करीब से देखना आंखों के लिए किसी अद्भुत अनुभव से कम नहीं। इन हिरणों को कुलांचे मारते देखना आपको भी ऊर्जा से भर देगा। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी, लेकिन विधिवत शुरुआत 1987 में हुई। यह एक मिनी जू है
और या एक बाउंड्री के अंदर घिरे हुए क्षेत्र में ये फैला हुआ है। 24 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें चीतल और सांभर वन प्राणी रहते हैं। चीतल की संख्या 130 है और सांभर की संख्या 48 है। ये जो जंगल है, ये जंगल बहुत ही खूबसूरत है। मुख्य रूप से साल का जंगल है और साल के जंगल के साथ साथ इसमें डेसिडुअस फॉरेस्ट के अन्य प्रजाति भी हैं। यहाँ 3 वॉच टावर्स बनाए गए हैं जिस पर चढ़कर पर्यटक हिरणों को किसी प्रकार का तनाव दिए बिना आराम से नजारे का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ यहाँ प्रवेश करते ही बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क का निर्माण भी किया गया है। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, पहले भी डियर पार्क के बारे में। काफ़ी खूबसूरत जगह है और जैसा हम लोग यहाँ पर आए मैंने देखा कि ये काफ़ी खूबसूरत जगह है और रांची के माहौल में ये बहुत अच्छा ढला हुआ बहुत ही प्यारा जगह है। मैं आज अपने बच्चों और अपने स्टाफ के साथ ये मृग विहार देखने भी आई हूँ और साथ में सारे बच्चों को दिखाने आई हूँ। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण के बारे में सुना था जो कि बहुत ही अच्छा है और ख़ास करके बच्चे जो कि कोरोना के बाद शायद ये हमारा पहला ट्रिप है और काफ़ी बोर भी हो रहे थे, हम भी बोर हो रहे थे, तो हमें लगा कि क्यों ना एक अच्छे से प्राकृतिक वातावरण में थोड़ा समय बिताया जाए बच्चों के साथ में। वैसे तो कुदरत द्वारा बनाई गई कृतियों का कोई मुकाबला नहीं, किंतु कई बार इंसानों द्वारा किए गए निर्माण भी मन मोह लेते हैं। इनमें से ही एक है रेमता गांव के समीप स्थित रेमता डैम। रांची से 30 किलोमीटर की दूरी पर शहर के शोरगुल से परे इस डैम में मछली पालन फल फूल रहा है। यह स्थानीय निवासियों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण जरिया तो है ही, साथ ही इसकी खूबसूरती और शांत वातावरण कई पर्यटकों को भी यहाँ खींच लाता है। इस डैम में मछली पालन भी होता है, करते हैं, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी रोज़गार भी मिलता है। और ये डैम घूमने के लिए अच्छा है, जहाँ रांची वाले लोग भी आते हैं और इधर हमारे खूंटी शहर उधर के नौजवान लोग भी आते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो बनाने भी आते हैं इंस्टाग्राम के लिए या फिर छोटा मोटा एथी करने के लिए। यहाँ पे कुछ नागपुरी शूटिंग भी होता है। बहुत ही अच्छा डैम है, मतलब हर कोई यहाँ पे बनाने आता है अच्छा चीज़। जिन्हें ऐसे प्राकृतिक वातावरण में शांति के कुछ पल बिताना पसंद हो, वह मोरू स्थित तजना नदी बराज भी भ्रमण को जाते हैं। खूंटी शहर प्रकृति रूपी आभूषण से समृद्ध है। इस वीरभूमि को कईयों ने झरनों की भूमि का ताज भी पहनाया है और वाकई इस शहर की असल खूबसूरती यहाँ के जलप्रपात, जंगल, पहाड़, पठार एवं नदी नालों में झलकती है। मुरहू प्रखंड में पड़ने वाले पंचघाघ में वैसे तो पानी काफी ऊंचाई से नहीं गिरती, किंतु बनाई नदी जिस प्रकार 5 धाराओं में बंटकर पहाड़ से उतरती है, वह मनोरम नजारा सैलानियों का दिल मोह लेता है। पंचघाघ सबसे सुरक्षित जलप्रपातों में से एक माना जाता है, जिस कारण लोग अपने परिवार संग आराम से यहाँ समय व्यतीत कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, सेफ भी है और घूमने लायक तो बहुत अच्छी जगह है। हाँ, एज ए पिकनिक स्पॉट है और यहाँ नो रिस्की जोन है। ये पंचघाघ नो रिस्की जोन में है। मैं यहाँ पे आज पहली बार यहाँ घूमने आया हूँ और मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे इसके बारे में मेरे पेरेंट्स से मालूम चला, दादा दादी यहाँ पर थे तो वो लोग घूमने आते थे, तो कई बार मुझे किस्से कहानियों में सुनने को मौका मिला कि वहाँ जाना चाहिए, बहुत अच्छा जगह है। आज फाइनली वो मौका मिला है और हम पूरे परिवार के साथ हैं, साथ में दादा दादी भी हैं, उन लोग को भी लेके आए हैं। हम अमरेश्वर धाम मंदिर का दर्शन करते हुए आज पंचघाघ में आए हैं। दशम फल की अपेक्षा ज़्यादा इसको जो है सो उत्तम माना गया है, चूँकि सुरक्षा की दृष्टि से भी और यहाँ पर लोगों का जमघट भी है। और दशम फल का जो वहाँ पर जलप्रपात है, ठीक उसी जैसा यहाँ पंचघाघ है, जो 5 रूप में इसको प्रचलित है और प्रख्यात है। और यहाँ पर में सबसे उत्तम चीज़ ये है जो एकांत जगह में है, किसी प्रकार का यहाँ पर कोई असुविधा नहीं है। पंचघाघ के साथ साथ इस प्रखंड में रानी फॉल भी मौजूद है। खूंटी जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर यह जलप्रपात
तजना नदी पर स्थित है। बरसात के दिनों में इस जलप्रपात का विहंगम दृश्य देखते बनता है। कहते हैं यह जलप्रपात प्रकृति द्वारा खूंटी जिले को दिया गया अनमोल उपहार है। पहाड़ी वादियों के बीच से बहती तजना नदी लोगों को बरबसी अपनी ओर खींच लेती है। रानी फॉल इसको बोला जाता है और यहाँ पर बहुत से दूर से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं। यहाँ पर पिकनिक के लिए सारा चीज़ उपलब्ध है। यहाँ पर स्थान है, खाना पकाने, डांस वांस सारा चीज़ होता है। दूर यहाँ पर पानी का सुविधा है यहाँ पर है और बहुत से डांस गाना वाना गा सकते हैं, डांस वांस कर सकते हैं और खाने का सारा सुविधा होता है। यहाँ से जितना भी यहाँ का सौंदर्य है बहुत ही खूबसूरत है। खूंटी से उलिहातू जाने के रास्ते में आपको यह जगह मिलेगा। इस जगह को लोग 3 नाम से जानते हैं। चाहे तो आप इसे रानी वाटरफॉल कह लीजिए, चाहे टाइगर वाटरफॉल या फिर सैको पिकनिक स्पॉट। ये जगह अभी तो आपको काफ़ी शांत दिख रही है, लेकिन बरसात के मौसम में ये अपना भयानक रूप ले लेती है। ठंड के दिन में बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर आते हैं और अपने फैमिली के साथ पिकनिक मनाते हैं। राज्य के कुछ खूबसूरत जलप्रपातों में शामिल है तोरपा स्थित पेरवा घाघ। यहाँ करीब 50 फीट की ऊंचाई से गिरता झरने का पानी एवं उससे बनने वाला गहरे हरे रंग का जलाशय घाटी की खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। घने जंगलों एवं विशाल पहाड़ियों के बीच तोरपा प्रखंड में मौजूद यह जलप्रपात काफी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसी किंवदंतियां हैं कि पहाड़ के आसपास चट्टानों से बनी गुफाएं हैं। माना जाता है कि पहले उस जगह असंख्य कबूतर रहते थे, इसलिए लोग इसे पेरवा घाघ जलप्रपात कहने लगे। स्पॉट जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सेफ है, इसलिए हम लोग यहाँ आना प्रेफर करते हैं। और यहाँ पर नहाने को लेकर के भी सेफ्टी है, ये नहीं कि कोई रिस्क कौन एरिया है। पेरवा घाट है, बहुत बेहतरीन जगह है। आप लोग को बहुत मनमोहक वाली फीलिंग आएगी। यहाँ पिकनिक वाला स्पॉट्स के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके बारे में बहुत सुना था और बहुत अच्छा लगा। ये लोकेशन काफ़ी स्पेस है पिकनिक मनाने के लिए, फैमिली फंक्शन के लिए। फैमिली के साथ लोग आते हैं अगर तो एंजॉय करेंगे यहाँ पे। खूंटी प्रखंड में पड़ने वाले रीमिक्स फॉल और सीमा से सटे दशम जलप्रपात की प्रसिद्धि किसी से छिपी नहीं। स्वर्ण रेखा की सहायक नदी जब रांची के पठारी हिस्से से बहते हुए 144 फीट की ऊंचाई से गिरती है, तब दशम जलप्रपात का निर्माण होता है। दशम शब्द स्थानीय मुंडारी भाषा दा सोंग से ली गई है। मुंडारी भाषा में दा का अर्थ पानी एवं सोंग का अर्थ उड़ेलना होता है, अर्थात प्रकृति द्वारा पानी उड़ेलने की घटना होने के कारण स्थानीय द्वारा यह नाम रखा गया होगा। दशम उस अनूठे स्थलों में से एक है जिसका सौंदर्य लोगों को अक्सर ताज्जुब में डाल देता है। दशम फॉल का नाम बहुत सुना था हम लोगों ने और इसलिए हमारे कुछ इधर में बंधु लोग आए जो वेस्ट बंगाल से हैं, कुछ हमारे लोकल्स हैं, तो हम लोग सोचे पूरा जॉइंट परिवार हम लोग चलते हैं और यहाँ का मज़ा लेते हैं हिल स्टेशन का। और इतना मज़ा आ रहा है अभी हम लोग को और हम लोग सभी इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे भी उनके दृष्टिकोण से बोला जाए बहुत सेफर है ये। मैंने घूमने के लिए आया, ठंड का मौसम है, हिल्स पर भी पिकनिक के लिए बनता है, तो इसलिए हम घूमने आ गए यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट हम पथरातू फॉल्स भी देखे हैं और यहाँ पे दशम भी देखे हैं, बहुत अच्छा लगा। वैली घूमने भी बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। और पानी में सब कूदना बैठना तो होता ही रहता है, तो हम वेस्ट बंगाल से यहाँ आ गए। दशम जलप्रपात का ही एक एक्सटेंशन है रीमिक्स फॉल, जिसे राज्य भर में पिकनिक के लिए एक बेहतरीन स्थान माना जाता है। यहाँ साल के 12 माह सैलानियों का तांता लगा रहता है। खूंटी का सौंदर्य आंखों को सुकून देता है और यहाँ की वीर गाथाएं आत्मा को। खूंटी आकर हमें भगवान बिरसा मुंडा को करीब से जानने का मौका मिला। खूंटी में कई ऐसी जगह हैं जहाँ आप घूम सकते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य की तो क्या कहने। यहाँ पर आपको झरने देखने को मिलेंगे, पहाड़ देखने को मिलेंगी, नदियाँ देखने को मिलेंगी और साथ में हरे हरे पेड़ पौधे। अगर आप भी मेरी तरह आनंदित महसूस करना चाहते हैं तो कभी आइए खूंटी अपनी फैमिली के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ और लुत्फ़ उठाइए यहाँ के नज़ारे का। शब्दों में उतारना मुश्किल सा लगता है, इस शहर को समझना थोड़ा कठिन सा लगता है। जिस धरोहर पर कभी धरती आबा ने उलगुलान के नारे लगाए थे,
आज उस शहर का हर कोना उस क्रांति की अमर गाथा सुनाता है। जिस जल, जंगल और जमीन के हक के लिए डोंबारी पर सैकड़ों ने जान गंवाई थी, आज उसकी समृद्धि और संपन्नता का दीदार करने दूर दूर से सैलानी खींचे चले आते हैं। खूंटी वह किताब है जिसकी कहानी किसी कागज के पन्नों की मोहताज नहीं। यहाँ के हर जर्रे में स्वर्णिम इतिहास और इसकी अलौकिक खूबसूरती दर्ज है। वह काल कोठरी कारा की आभा को तोड़ न पाई थी, हथकड़ियां बेड़ियां बजा बजा बाबा ने कुछ बात बताई थी। है उलगुलान का अंत नहीं, क्या मारता है भगवान कहीं, जय घोष जहां इसका होगा, तुम सब पाओगे मुझे वहीं, मैं साथ तुम्हारे गाऊंगा, मैं लौट अरे फिर आऊंगा।